भक्तों जय श्री राम। जीवन ज्योति ज्ञान सागर के माध्यम से मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। भक्तों, डर आज के समय में एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हर वस्तु के अंदर, हर बात के अंदर हमें डर लगता है। भक्तों, डर से ज़्यादा बुरा और ख़तरनाक ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। हम दूसरों से कभी नहीं कभी नहीं डरते। अपने खुद भय से ही हम हारते हैं। डर के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग किस्म का भय समाया होता है। कुछ लोग किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष से डरते हैं तो कुछ नाहक ही डरते हैं। किसी में तो एक साथ कई तरह के भय व्याप्त होते हैं। कई लोग अनावश्यक रूप से भयभीत हैं। वह उन बातों को लेकर नाहक ही परेशान हो रहे हैं जो हुई भी नहीं है। भक्तों, डर के कारण इंसान जन्मजात भयभीत नहीं होता। उसे जैसा माहौल, जैसी संगत, जैसी परवरिश मिलती है वैसे ही उनके मन व दिमाग में विचार बनने लगते हैं। जिन घर, परिवारों और समाज में अंधविश्वासों का बोलबाला है, वहाँ के लोगों में हर तरह का डर व्याप्त होता है। ऐसे लोग जिनका बचपन किन्हीं कारणों से बुरा गुजरा होता है, वह वैसे फिर से होने की सोच कर ही डरते रहते हैं। डरावने किस्से, कहानियाँ पढ़ सुनकर, जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को जब वह अनजान होता है तब उससे कहते हैं, बेटा चुप सो जाओ, हाउ आ जाएगा, लूलू आ जाएगा। अब बच्चे के अंदर वही डर बैठ जाता है। वह सोचता है कि वह हाउ क्या है या लूलू क्या है, कभी आ जाए और मुझे खा जाए। वही डर उस बच्चे को बार बार सताता रहता है और वो रोना भी, शोर मचाना भी बंद कर देता है। किसी व्यक्ति विशेष की मारपीट या बार बार डांट फटकार से भी बच्चों के मन में डर बैठ जाता है। बच्चों को डराकर बात मनवाना या डराकर सुधारने की प्रक्रिया भी उन्हें डरपोक बना देती है। हर जीव किसी बुरे और कड़वे अनुभव की वजह से पैदा होता है। एक बार किसी बुरे अनुभव में सामना हुआ नहीं कि मनुष्य अगली बार ऐसे हालात के बारे में सोचकर ही डरने लगता है। अक्सर लोग किसी काम में असफलता होने के लिए, जैसे कि मैंने कोई दुकान की, मैंने कोई कार्य किया, मैंने किसी काम को चलाया, उसमें मैं असफल हो गया, मेरे दिल और दिमाग में एक डर बैठ गया। जबकि असफलता का मुख्य कारण उसका डर ही है। डर हमारे मन में होता है और कहीं नहीं है वह। जब तक आप उस डर को अपने मन से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप सफलता तक पहुंचना नामुमकिन है। क्योंकि हमने जब पिछली बार कोई कार्य किया
उसमें घाटा आ गया तो फिर हम सोचते हैं कि कभी मैं दोबारा इस कार्य को करूं और मुझे फिर घाटा आ जाए। उसी डर के कारण वह बेचारा चुप बैठ जाता है। ऐसा नहीं, डर के परिणाम आत्म केंद्र होना, हीन भावना जागृत होना, व्यक्तित्व का विकास नहीं होना, जिंदगी की दौड़ में पिछड़ना, अच्छे अवसरों को खोना, हंसी और मजाक का पात्र बनना। जो व्यक्ति ज़्यादा डरे डरे रहते हैं उनका मनोबल अक्सर कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्तियों का शोषण करने में पाखंडी लोग बड़ी आसानी से कामयाब हो जाते हैं। यह धर्म का डर दिखाकर शोषण करने से बाज नहीं आते हैं। जैसे यौवन शिक्षा के अभाव में बहुत से युवक युवतियां यौन संबंध को लेकर इतनी गलत धारणाएं फैली है कि वे डर की वजह से अपने पति पत्नी से यौन संबंध भी ठीक से नहीं बना पाते और तरह तरह की पुस्तकों को पढ़कर, तरह तरह के लोगों के पास बैठकर अपने दिमाग में एक और ज़्यादा डर बैठा लेते हैं। अब वह नीम हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास तरह तरह की इलाजें कराते हुए फिरते रहते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि डर का इलाज दवाखाने से नहीं, उसको बाहर निकालने से होगा। कुछ लोग तो इसी डर के कारण अपना जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। भक्तों, निडर हम कैसे बने? जिस काम से आपको डर लगता है उसे लगातार करते जाइए, लगातार करते जाइए। यह आप अपने डर को ख़त्म करने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका आजमा रहे हैं। जो अपने कार्य में निरंतर व्यस्त रहता है उनके मस्तिष्क में इन सब बातों के आने का मौका ही नहीं मिलता। निश्चय रूप से अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें, अंधविश्वासों से दूर रहें, चुनौतियों से डरे नहीं, लड़े। प्रेरक प्रसंग एवं साहसी कहानियाँ पढ़े, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, नकारात्मक नहीं। उन लोगों से दोस्ती करें जो निडर होते हैं। यदि मनुष्य यह सोचे कि चिंता भय जैसी चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं, तो जीवन बहुत सरलता के साथ उसका गुजर जाएगा। नहीं तो भक्तों, वह केवल डर डर में ही अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देगा और इसका किसी के पास भी कोई इलाज, कोई रास्ता नहीं है। भक्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम। राधे राधे राधे। जय गुरुदेव।